एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही है चैट जीपीटी बिल गेट्स के लिए। तभी तो वो इसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे, कह रहे हैं कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पीसी है, आपका मोबाइल है या फिर इंटरनेट है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स और बिंग सर्च इंजन जो कि गूगल का कॉम्पिटिटर है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया इतने सालों में। और गूगल कहाँ पे है, बिंग कहाँ पे है, तो उस वजह से इनको तो कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए ही जिससे कि ये सीधा ही गूगल से टक्कर ले सके, जिसकी वजह से इन्होंने $1 बिलियन ओपन एआई के अंदर पहले ही इन्वेस्ट कर रखे थे और अब $10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफदारी के लोग हैं वो सभी तारीफ कर रहे हैं चैट जीपीटी की। शाबाश, तू ही कर सकता है जो कर सकता है, हमने तो बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ कर नहीं पाए गूगल का। लेकिन गूगल के लिए भी चैट जीपीटी कोड रेड है ही, और उसके लिए वो कई सारे एआई तैयार भी कर रहे हैं। ऐसा पता लगा है कि वो करीबन 20 एआई पावर्ड प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा है, जिसको वो इस साल तक लॉन्च कर देगा। और फिलहाल के लिए गूगल का एक एक्सपेरिमेंटल चैट जीपीटी राइवल भी तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम अप्रेंटिस बार्ड रखा गया है, जो कि बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम एटलस है। ये पता नहीं किसका राइवल है, लेकिन इसको भी कोड रेड प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सैमसंग ने गैलेक्सी S23 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जहां पर S23 है, S23 प्लस है और S23 अल्ट्रा है। 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा ही इनका मेन हाईलाइट होने वाला है इसके अंदर, और ब्यूटीफुल डिस्प्ले। हालांकि डिजाइन वाइज कुछ भी ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसे कि वैसा ही पकड़ा दिया गया है। हाँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर इसके अंदर ऐड किया गया है, तीनों वेरिएंट के ही अंदर, जिसको वो लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे नोएडा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, जो कि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सकेगा। और इसी के साथ साथ S23 और S23 प्लस के अंदर सिर्फ साइज का ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है मेजर। और हाँ, बाकी जो आपने S22 देखा होगा उसके अंदर एक साइड में मतलब कैमरों के आजू बाजू में एक हम्प सा होता था, वो रिमूव कर दिया गया इनमें। दोस्तों, कल ही हमने मेटा के डाउनफॉल के बारे में बात करी थी, जहां पर मार्क ज़करबर्ग की वैल्यू $12.5 बिलियन सिर्फ एक दिन के अंदर ही बढ़ गई, क्योंकि उनके शेयर्स के अंदर, मेटा के शेयर्स के अंदर 25% की इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन वो किस तरीके से आई है, इन्होंने कहा है कि भैया पहले तो हमने 11,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया पिछले साल, वो तो सिर्फ बिगनिंग थी, लेकिन हम और भी कई चीजें करने वाले हैं इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और इसी के साथ साथ रिमूव करेंगे मिडिल मैनेजमेंट लेयर को, यानी कि और भी मेटा के एम्प्लॉयज को ये निकालने जा रहे हैं, जो कि शायद फिजूल में ही वहां पर बैठे हैं या फिर काम उस तरीके का नहीं कर रहे, या फिर पता नहीं क्या प्लानिंग है इनकी। लेकिन ये और भी ज्यादा लोगों को निकालने वाले हैं मेटा के अंदर से। तो ये बात सुनने के बाद में इनकी वैल्यू में $12.5 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है सिर्फ एक ही दिन में। दोस्तों, वैसे तो फास्टैग का रिचार्ज करवाना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन कई सारे नए नवेले इंटरनेट यूजर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर ढूंढने लग जाते हैं। अब ऐसा ही कर्नाटका के एक इंसान ने करने की कोशिश करी कि भैया मेरे से फास्टैग का रिचार्ज नहीं हो रहा है, हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। गूगल पे सर्च करने के बाद में उसे एक नंबर मिला, उसने उस पर कॉल करी, उसने बताया कि मैं पेटीएम फास्टैग का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, तो बताइए सर आपकी क्या हेल्प करें। भैया मेरा फास्टैग का रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो ठीक है भैया, अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल बताओ। उसने बताई, आपके पास में ओटीपी आया होगा वो बता दो, और ओटीपी बताते ही इसके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए, जिसके बाद में बस घबरा गया और उसके बाद में पुलिस के पास जाओ, क्या होता है, उसने तो आपको चूना लगा ही दिया। तो कभी भी हेल्पलाइन नंबर लो तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लो, वहीं पर आपको सही नंबर मिलेगा। और कहीं से भी नंबर मिले, चलो ऑफिशियल वेबसाइट वाला भी आपसे कह देता है कि भैया ओटीपी बता दो या फिर अपने बैंक की डिटेल बता दो, तो भी नहीं बतानी होती। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बैंक वाले खुद कहते हैं कि भैया आपको अपनी पासबुक तक किसी को नहीं दिखानी है, क्योंकि उसके ऊपर आपका ऑनलाइन बैंकिंग की भी डिटेल लिखी होती है, आपका यूजर नेम जो होता है जिस वेबसाइट पे जाके आपको डालना होता है वो तक होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप भी हैरान हो गए कि चैट जीपीटी के बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों होती हैं आजकल, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा बनकर निकल चुका है। क्योंकि कोलंबिया का एक जज तक अपनी फाइनल वर्डिक्ट सुनाने के लिए चैट जीपीटी का सहारा लेता है कि हाँ मैं ये सही फैसला दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। इस तरीके की बातें उसने चैट जीपीटी से करने के बाद में अपना फैसला सुनाया एक बच्चे के हक में, जिसका मेडिकल राइट का केस चल रहा था कि क्या माँ बाप को ये बिल एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा जो भी मेडिकल का आ रहा है, या फिर उस इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा जो कह रही थी नहीं नहीं इसका बिल हम क्यों देंगे। तो यहाँ पर निकल के आया कि भैया पेरेंट्स की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंश्योरेंस वालों को ही ये पूरा का पूरा मेडिकल एक्सपेंस देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ट्रैवल कॉस्ट जो कि हॉस्पिटल से घर तक की होगी।
हालांकि ये लीगल नहीं हो सकता कई सारी कंट्रीज के अंदर, लेकिन भैया कोलंबिया के जज ने तो ऐसा ही किया कि भैया हम पैब्लो एस्कोबार के चेले हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। दोस्तों कई सारे लोग आपने देखे होंगे टिकटॉक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर जो कि मेल टू फीमेल बन जाते हैं और उसके बाद में उनको पता नहीं क्या लगता है कि हम कितने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे इससे, लेकिन इसी वजह से एक लड़की ने डिवोर्स ले लिया अपने पति से, जो कि हर रात को उसी का मेकअप लगा के सो जाता था। उसके अंदर भी एक टिकटॉक का कीड़ा था, जिसके बाद में मालूम चलता है कि ये तो शुरू से ही ऐसा करता आ रहा है, मतलब इसे लड़की बनने का ही शौक था और यही कारण बन जाता है जिसकी वजह से वो लड़की उससे डाइवोर्स ले लेती है और पूरी फैमिली को कोर्ट में ले जाती है कि जब इसके ये शौक थे तो मेरे से शादी क्यों करवाई इसकी।